पंडित लालाराम कासी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। अतराफ हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। अधेड़ उम्र में पंडित लालाराम कासी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी? हुसन की देवी थी। पंडित लालाराम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ लीं। हुसन की परी पैकर होने के साथ साथ शंकला देवी अक्ल व फ़हम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल है कि शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ से नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अय्याश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कंवारी लड़की को अपने महल की जीनत बनाकर उसकी इज्जत ख़राब करता था। अहले बनारस उसके जुल्म अय्याशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलना था। बूढ़े कोतवाल के कारिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कंवारी लड़कियों को ताड़ने निकला करते थे। एक दिन एक कारिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार, आप बला वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुसन की देवी मौजूद है, उम्र में बालगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कमल के फूल की तरह है, आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं है। अपने कारिंदे की ज़ुबानी शंकला के हुसन की तारीफ़ सुनकर बूढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फ़ौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म करें कि एक हफ्ता के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दे। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की ज़ुबान बूढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा जिंदा नरक दोजख में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाहा कि भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले ही अपनी ज़िंदगी की चिराग गुल कर दें। शंकला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकुशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उससे 1 महीने की मोहलत लीजिए। उनसे कहिए कि महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की ज़ुबानी खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर बूढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित जी जाइए, तुम्हें 1 मोहलत है। मोहलत मिलते ही शंकला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़ों, कमरबंद पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुँह अंधेरे शंकला भेस बदल कर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र को रवाना हुई। मंजिलों की मुसाफतें तय करते हुए शंकला मुगलिया शहजादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुम्मा का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली की जामिया मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम की डोलियाँ भी जामिया मस्जिद के दरवाज़े पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुम्मा की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हुजूर झुकाने के लिए जामिया मस्जिद के फ़र्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तानुल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुम्मा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ व सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ, सारे फरियादी अपनी अर्ज़ियाँ हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फ़रियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहज़ादे के भेस में शंकला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर ना लगी कि शहज़ादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादमे ख़ास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फ़रियाद हम वहाँ सुनेंगे। शंकला जब सुल्तान के दरबार में पहुँची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी, बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वो शहज़ादों का रूप इख्तियार कर लें, कहिए क्या फ़रियाद है आपकी। शंकला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए दूसरा जाए। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शंकला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण ज़ात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए,
اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا آپ گینا ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں اب صرف 1 دن رہ گیا ہے۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی ہے۔ بوڑھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بوڑھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بوڑھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے التجانہ لہجہ میں کہا، مہاراج آج تو آپ کی من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بوڑھا کوتوال جو ہی مڑا تو فقیر نے میلا کچیلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بوڑھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بوڑھے کا خون خشک ہو گیا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا کہ تو میری رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت دوڑایا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بوڑھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصہ میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کی، جس جگہ سلطان نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دھریرا نام کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام انصاف، ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔